महाराज मनु के दो पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। हम लोग भी महाराज मनु की संतान हैं, इसीलिए हमारा नाम मनुष्य है, मानव है। मनु के पुत्रों की कथा हम लोगों की कथा है, हम सबकी कथा है। महाराज मनु के पुत्र का नाम उत्तानपाद। सुखदेव जी कहते, राजन संसार में जितने मनुष्य हैं सब उत्तानपाद हैं। उत माने ऊपर, तान माने विस्तृत, पाद माने पैर। ऊपर की ओर जिसके पैर हैं उसका नाम उत्तानपाद। जितने मनुष्य हैं जब जन्म लेते हैं तब पैर ऊपर की ओर होता है और सिर नीचे की ओर होता है। इसीलिए हर व्यक्ति का नाम उत्तानपाद है। उत्तानपाद महाराज की दो पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। हर मनुष्य के दो मार्ग हैं। बहुत से लोग सुनीति के मार्ग से चलते हैं, बहुत से लोग सुरुचि के मार्ग से चलते हैं। सुनीति का मार्ग माने वेद शास्त्रों का मार्ग, गुरुओं का मार्ग, वो सुनीति का मार्ग है, उसके अनुसार चलते हैं। और सुरुचि का मार्ग मनमौजी चलते हैं। जो मन में आवे सोई करें, जो मन में आवे सोई खावें, जो मन में आवे सोई बोलें, जो मन में आवे सोई देखें, उसका नाम सुरुचि का मार्ग। उत्तानपाद महाराज को बड़ी रानी सुनीति अच्छी नहीं लगती, सुरुचि ज्यादा अच्छी लगती। और सुखदेव जी कहते, राजन मुझे तो ऐसा लगता है अधिकतर लोगों को सुरुचि ज्यादा अच्छी लगती है। जो मन में आवे सोई करें, जो मन में आवे सोई खावें, जो मन में आवे सो देखें, जो मन में आवे सोई बोलें। अधिकतर लोगों को सुरुचि ही पसंद है। पर सुखदेव जी कहते, राजन सुनीति का भी एक पुत्र होता है जिसका नाम था ध्रुव। क्या समझे आप? आज भी आकाश में ध्रुव तारे को देखते हो आप, उत्तर दिशा में ध्रुव है। यदि सुनीति के मार्ग से चलोगे, वेद शास्त्र गुरुओं के मार्ग से चलोगे तो ध्रुव फल मिलेगा जो कभी भी नष्ट नहीं होता। और मनमौजी चलोगे सुरुचि के मार्ग पर, सुरुचि का भी एक पुत्र होता है जिसका नाम उत्तम। वैसे हिंदी में उत्तम माने अच्छा पढ़ाया जाता है, उत्तम माने अच्छा। पर बहुत ध्यान से सुनो, उत्तम माने अच्छा होता है तो घोर अंधकार का नाम भी उत्तम होता है। उत्तम, उत माने श्रेष्ठ, तम माने अंधकार। घोर अंधकार का नाम भी उत्तम है। सुरुचि का मार्ग अच्छा तो लगेगा उत्तम, पर वो घोर अंधकार है, विनाश। इसीलिए सुरुचि के मार्ग से नहीं, सुनीति के मार्ग से चलो।
उत्तानपाद महाराज को सुरुचि ज़्यादा अच्छी लगती है, सुनीति अच्छी नहीं लगती। हाँ, और मुझे लगता है अधिकतर लोगों को सुरुचि ज़्यादा अच्छी लगती है, सुनीति अच्छी नहीं लगती। सुनीति तो कहती है सूर्योदय से पहले उठो। लोग बेचारे आपस में देख रहे हैं, हाँ बात तो उल्टी है। सुनीति कहती है सूर्योदय से पहले उठो, और आपको उसी समय नींद बढ़िया आती है। अब बताइए कैसे बात बने। और बंधुओं, आप समझदार हो, हमारी बात सुनो। पशु पक्षी सब सूर्योदय से पहले उठ जाते हैं। हाँ? हर पशु पक्षी सूर्योदय से पहले उठ जाता है, जबकि पशु पक्षियों में सबसे बदमाश कौवा होता है, पर वो भी सूर्योदय से पहले उठ जाता है। कांव कांव शुरू कर दे, भले लड़ाई करता हो, पर उठ जाता है सूर्योदय से पहले। और फिर आप कहते हो महाराज जी हमारे घर में सुख शांति नहीं है। आकाश में भगवान नारायण आ गए, सूर्य नारायण बोले जाते हैं। सूर्य नारायण आ गए, और सूर्य की जो लालिमा है सुबह की, वो लक्ष्मी है। आकाश में लक्ष्मी नारायण आ रहे हैं और तुम सो ही रहे हो। अरे भगवान आवे तो स्वागत के लिए पहले से तैयार रहना चाहिए। इसीलिए आपके घर में सुख शांति नहीं है। नारायण से शांति मिलती है और लक्ष्मी से सुख मिलता है। पैसा हो, सुख की सामग्री ले आओ, पर सुख की सामग्री तो मिलेगी, पर शांति तो नहीं मिलेगी पैसे से। शांति मिलेगी भजन भगवान से। आकाश में लक्ष्मी नारायण आ गए तुम्हारे भगवान, और तुम सो ही रहे हो। कैसे तुम्हारे घर में सुख शांति आएगी? और फिर कहते हो महाराज हम बड़े दुखी हैं। सूर्योदय से पहले उठा करो। और बहुत ध्यान से सुनो, जो लोग कहते हैं महाराज हमारा भाग्य अच्छा नहीं है, हमारे भाग्य में दुख ही दुख लिखा है, आज वो हमारी बात सुने। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल सकता है। सूर्योदय से पहले उठने की आदत डालो। पहली बात, सो के तो रोज ही उठते हो, पर सूर्योदय से पहले उठो। और उठते ही पहले अपने हस्त दर्शन करो। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। मंत्र नहीं भी जानो तो कोई बात नहीं, हस्त दर्शन करो। दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाता है। आप 1 साल करके तो देखें। करके देखें आप। हम खर्च होने वाली बात तो बता ही नहीं रहे कि भाई रुपया लग जाएगा तो फिर नुकसान होगा। खर्चा वाली बात तो कुछ बताई ही नहीं है। सो के तो रोज ही उठते हो, भगवान करे आप रोज ही उठो। रोज उठें आप, पर सूर्योदय से पहले उठें। नींद पूरी नहीं हुई है, दिन में फिर सो लें, कोई बात नहीं, पर एक बार सूर्योदय से पहले उठ जाओ। और सुबह उठते ही हस्त दर्शन करो। आप ही लोग कहते हो न मालूम आज किसका मुंह देखे हैं कि आज भोजन भी नसीब नहीं हुआ।
अरे जब मालूम है किसी का मुंह देखे हो तो आज भोजन भी नहीं मिला, रोते रोते बीता, तो किसी का मुंह क्यों देखते हो? अपने हस्त दर्शन करो। शास्त्र बताता है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, आप सुखी हो जाओगे, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। बहुत से लोगों की आदत है सुबह उठेंगे, उठते ही पहले शीशा के सामने खड़े होंगे। अरे रात में शकल थोड़ी बदल गई है आपकी। सुबह ही सुबह उठते ही शीशा देखेंगे, क्या मालूम तुम्हारे ही मुंह पे 12 बज रहे हो। तुम अपना ही मुंह देख करके आज दिन भर दुखी रहो, क्या पता है। इसलिए बाबू अपनी दिनचर्या सुधारो। कथा सुनने के बाद जीवन बदलना चाहिए, तुम सुखी हो जाओगे। मैं सुखी हुआ हूं, वही मंत्र तुमको बता रहा हूं। सूर्योदय से पहले उठो और कर दर्शन करो। और आप सुबह ही उठेंगे सूर्योदय के बाद, और कर दर्शन नहीं, कप दर्शन करेंगे पहले। कप दर्शन, क्या बात। बिस्तर में ही पड़े पड़े बोलेंगे चाय। लगता है ये पेट कूड़ा घर है, डस्टबिन। सुबह से ही इसमें कूड़ा डालना शुरू। हाँ, ना मुंह धोना, ना हाथ धोना, ना राम राम, ना श्याम श्याम, बस सुबह ही सुबह मुंह से निकलेगा चाय। अच्छा, ना हरि शरणम, ना कुछ नहीं, चाय। ये बेचारे इसीलिए दुखी हैं। आपने अपने को स्वयं बिगाड़ रखा है। आपका जीवन सुखी हो जाएगा, आप स्वस्थ हो जाओगे। और देखो, मैंने ये नहीं कहा कि सुबह उठते ही पहले नहाओ। हो सकता है तुम्हारी परिस्थिति है, तुम गृहस्थ हो, बाल बच्चे वाले हो, स्कूल जाना है, फलाने जाना है, बहुत काम होते हैं। मैंने नहाने के लिए भी नहीं कहा, ये भी नहीं कहा कि माला लेके बैठो। मैंने बस इतना ही कहा, सूर्योदय से पहले उठो। चलो भजन में मन नहीं लगता, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, घूमने जाओ, टहलने जाओ, पर सूर्योदय से पहले उठो। दुकान का हिसाब है तो वो करो। दुकान का हिसाब, जो रात को पैसा कमाए हो, सुबह ही सुबह उठ के कर आग्रे बसते लक्ष्मी। क्यों भाई, रुपया पड़ा है, गुन लो, क्या जा रहा है। क्यों नहीं आ रही समझ में बात आपको? कराग्रे बसते लक्ष्मी, सो मत पर। रात को जो कमा के लाए हो सुबह गिनने ही बैठ जाओ, यही काम करो, कराग्रे बसते लक्ष्मी हो जाएगा। जीवन सुखी हो जाएगा तुम्हारा। उत्तानपाद महाराज को सुनीति अच्छी नहीं लगती, सुरुचि अच्छी लगती है। और मुझे लगता है आज मेरी बातें भी आपको अच्छी थोड़ी लग रही होंगी। हाँ, महाराज तो सुबह उठने की कह रहे हैं, कोई बात नहीं। आज आपको मेरी बात अच्छी न लगे, कोई बात नहीं, पर किसी दिन आपको मेरी बात अच्छी लगेंगी। पर तब लगेंगी जब विनाश की घड़ियां आ जाएंगी। सूर्योदय से पहले उठो।
खाने के लिए मना नहीं है। भोजन मुंह भोजन के लिए बनाए, पर क्या खाओ इसका तो नियम है। ये थोड़ी कुछ भी खाओ। देखने के लिए आंखें बनी हैं, पर ये थोड़ी कुछ भी देखो। आज कष्ट की बात क्या है बताएं? घर में माँ बाप, बेटी बहू, बेटा एक साथ बैठ करके गंदी पिक्चर देखते हैं और फिर कहते हैं महाराज हमारे घर में शांति नहीं है। अच्छा महाराज हमारी बेटी हमारी बात नहीं मानती। अरे तुमने ही तो उसकी आदत बिगाड़ी, तुमने लोक लज्जा छोड़ाई उसकी, अब तुम्हारी बात क्यों मानेगी? कोई कोई बात बड़ी सुनने लायक होती है। एक दिन एक आदमी आया, पति पत्नी। मैंने कहा क्या बात है? महाराज जी हमारी बेटी मनमौजी शादी कर रही है। हाँ, अब मेरे मुंह से निकल गया तुम दोनों ने कैसे की थी? अब तो दोनों चुप। मैंने कहा जब तुम दोनों ने मनमौजी की है, अब बेटी कर रही है तो क्यों खराब लग रहा है? हाँ, तुम कुछ भी करो। बंधु आप ही हो अपने को सुधारने वाले और परिवार को सुधारने वाले, और आप ही हो बिगाड़ने वाले। कथा सुनने के बाद यदि जीवन न बदले, किस बात की कथा? कथा सुनने के बाद जीवन सुखी न हो जाए, कैसी कथा? दुखों का अंत न हो जाए, कैसी कथा? उत्तानपाद महाराज को सुनीति अच्छी नहीं लगती, सुरुचि अच्छी लगती है। आजकल के बच्चों को भी, और आपने ही बिगाड़ा है इन बच्चों को, सुरुचि अच्छी लगती है, जो मन में आवे सो ही करें, इसलिए भोग भी रहे हैं। सुखी भी तो नहीं है मनमौजी करके, चलो सुखी हो जाएं, उसमें भी नहीं है आप। बंधु आज भले ही मेरी बात मत समझो, और 10 साल बाद समझोगे, 20 साल बाद समझोगे, पर समझना यही पड़ेगा, रास्ते पे आना ही पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं। उत्तानपाद महाराज को सुरुचि ज्यादा अच्छी लगती है, अधिकतर लोगों को सुरुचि ज्यादा अच्छी लगती है। आप इसीलिए दुखी हैं। सुखदेव जी कहते राजन, सुनीति तो नौकरों के लिए कमरे बने हैं, एक कमरा सुनीति को भी मिला हुआ है, जबकि बड़ी रानी है और घर में सुरुचि का राज्य। कहीं ऐसा तो नहीं आपकी सुनीति भी नौकरों के साथ ही रहती हो? घर में नौकर रखोगे तो उसे बड़ा ज्ञान उपदेश करोगे क्या? देख, नौकर को झूठ नहीं बोलना चाहिए, नौकर को झूठ नहीं बोलना चाहिए, नौकर को ईमानदार होना चाहिए। नौकर को तो उपदेश दे रहे हो और तुम दिन भर झूठ बोलो। हाँ, तुम दिन भर झूठ बोलो और बेईमानी करो, और नौकर को ईमानदार होना चाहिए। अच्छा, और आपको बता दूं बंधुओं,
आपका नौकर कभी भी ईमानदार हो नहीं सकता। आपका नौकर कभी भी सच बोलेगा ही नहीं। क्यों? वो दिन भर तुमको देखता है। मेरा मालिक दिन भर झूठ बोलता है, दिन भर बेईमानी करता है और मुझसे कहता है तू ईमानदार बन। जो ज्ञान अपने जीवन में नहीं, दूसरे से बोलने का क्या अधिकार है? तुम्हारी भी नीति और तुम्हारा भी ज्ञान केवल नौकरों तक ही है बस। आप इसीलिए दुखी हैं। और बंधुओं, हो सकता हो तो ऐसा करना, वही बात बोलना जो तुम्हारे जीवन में हो, और जो तुम्हारे जीवन में नहीं, उसको बोलने से कोई लाभ नहीं। नौकर कभी भी ईमानदार नहीं हो सकता। मैंने सुना है किसी महात्मा के पास एक माई अपने बच्चे को लेकर के आई। महाराज, ये गुड़ बहुत खाता है, इसके पेट में कीड़े पड़ गए हैं, गुड़ बहुत खाता है, क्या करूं? महात्मा जी ने कहा, माँ 15 दिन के बाद लेकर के आना। हाँ, 15 दिन के बाद माँ फिर अपने बच्चे को लेकर के गई। महात्मा जी ने कहा, बेटा गुड़ नहीं खाया करो। हाँ, गुड़ खाने से ज़्यादा पेट में कीड़े पड़ जाते हैं। अब नहीं खाओगे ना? बच्चे ने कहा, नहीं खाऊंगा। स्त्री ने कहा, महाराज यदि इतना ही बोलना था तो पहले ही मैं लेके आई थी, तभी बोल देते। मैं 10 कोस से आई हूँ चल के। तो महात्मा जी ने कहा, माँ बताऊं, जब तू बेटे को लाई थी पहली बार, उस समय तो मैं भी गुड़ खाता था, मैं भी गुड़ खाता था। यदि मैं मना करता तो ये मानता थोड़ी, पर मैंने 15 दिन अभ्यास कर लिया, अब मैं गुड़ नहीं खाता। अब मैंने इसको बोला है, अब ये बात मानेगा। क्या समझे आप? दूसरे को वही उपदेश दो जो तुम्हारे जीवन में हो, और जो तुम्हारे जीवन में नहीं, दूसरे से क्यों बोलते हो? बोलने का कोई अर्थ नहीं होता।